हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग देखेंगे पॉलिटी से कम से कम 100 क्वेश्चंस लगाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि पार्लियामेंट जो है कम से कम कितना एक साल में कितना मीटिंग्स करेगा। ठीक है, 2 करता है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, हर एवरी 6 मंथ्स में उसको मीटिंग करना ही करना है ना। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है कि जो मेंबर्स होते हैं पार्लियामेंट के मेंबर माने एमपी बनने के लिए जो मेंबरशिप जो है कब एक्सपायर कर लेगा, अगर वो कितना दिन एब्सेंट रहेगा तो 60 डेज। 60 डेज एब्सेंट रहने पर वो पार्लियामेंट का मेंबरशिप को आप हटा दिया जाएगा, जैसे आपका रेखा हटा दी गई थी, 60 डेज एब्सेंट थी तो। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस लेज डाउन द प्रिविलेजेज एंड इम्यूनिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट अंडर द इम्यूनिटी कमीशन। हाँ, कौन से आर्टिकल में ऐसा बताया गया है कि एमपी का प्रिविलेजेज और इम्यूनिटीज के बारे में बताया गया है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 105 में। आर्टिकल 105 में जितना भी प्रिविलेजेज है ना एमपी एमएलए का, तो एमपी का प्रिविलेजेज और इम्यूनिटीज के बारे में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किस आर्टिकल में कोर्ट को मतलब पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स को एग्जामिन करने का ऑथराइज नहीं है, मतलब रोका गया है? क्या लिखा हुआ है? संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों माने कोर्ट द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रतिबंधित है, माने संसद का प्रोसीडिंग्स को वो नहीं जांच कर सकता है? कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 122 में। ठीक है, आर्टिकल 122 में कोर्ट जो है संसद का जब मीटिंग्स जो भी चल रहा है, प्रोसीडिंग चल रहा है, उसका कोई भी एग्जामिनेशन नहीं कर सकता है। पावरफुल कौन है? पार्लियामेंट। कोर्ट पावरफुल नहीं है। नेक्स्ट, सबसे लार्जेस्ट कमेटी कौन है पार्लियामेंट का? एस्टीमेट कमेटी। टोटल 30 मेंबर्स हैं, और इसमें कितना? पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। अंडरटेकिंग कमेटी में भी 22 मेंबर्स हैं, 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? एस्टीमेट्स कमेटी। एस्टीमेट्स कमेटी कितना है? 30 है। ठीक है, नेक्स्ट, जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है वो अपना रिपोर्ट किसको देता है? पार्लियामेंट को। पब्लिक अकाउंट कमेटी किसको रिपोर्ट देता है? पार्लियामेंट को। नेक्स्ट, राज्यसभा इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कमेटी। हाँ, कौन से कमेटी में राज्यसभा नहीं है? एस्टीमेट कमेटी। एस्टीमेट कमेटी सिर्फ और सिर्फ लोकसभा करता है। ठीक है, और बिल पूछा तो कौन सा बिल? मनी बिल। मनी बिल में राज्यसभा का कोई छेड़खानी नहीं है, और एस्टीमेट कमेटी में राज्यसभा का कोई छेड़खानी नहीं है, अकेला लोकसभा करता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट केम इनटू फोर्स फर्स्ट टाइम। मतलब जो खाद है मैंने खाना में कुछ मिलावट नहीं कर सकते आप, है ना, खाद्य मिलावट का निवारण मतलब प्रिवेंशन, तो कौन से साल पहली बार आया था? 1954 में आया था, जवाहरलाल नेहरू लेके आए थे। ठीक है ना, तो ये फूड का अडल्ट्रेशन नहीं कर सकते, उसका एक एक्ट बना था, प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ द सिविल राइट्स एक्ट 1955 पावर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज कलेक्टिव पेनाल्टी। अच्छा, कौन से आर्टिकल के तहत, ठीक है, सिविल राइट्स एक्ट का जो प्रोटेक्शन होता है ना, जैसे होता है ना कि आप 24 घंटा के अंदर मजिस्ट्रेट को पास भेजना है, वोमेंस को रात में 6 बजे के बाद आप एफआईआर कोई दर्ज करने आया है तो एफआईआर लेना ही लेना है, लिखना ही है। तो ये सब कौन से एक्ट में आता है? प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, मतलब जनरल पीपुल, सिविल का राइट जो है। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट का पावर है कलेक्टिव पेनाल्टी जो लगाता है ना, कौन से आर्टिकल के तहत होता है ये, जो कौन सा सेक्शन? जैसे ये प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 में सारा कुछ है। वोमेन को आप रात में अरेस्ट नहीं कर सकते 6 से 6। उसके बाद फिर किसी भी आदमी को आप अरेस्ट करें तो 24 घंटे के अंदर उसको थाना में पेश करना है, कोर्ट में, और बिना कोई वारंट का आप किसी को 24 घंटे से ज़्यादा अरेस्ट करके नहीं रख सकते। तो ये सब जो है, उसके बाद कोई भी इंसान जो है अगर रूल्स वायोलेट कर रहा है, ट्रैफिक रूल्स, तो उसका चाबी नहीं निकाल सकते आप अति का। अब घर वाले को इन्फॉर्म करना है, किसी को भी आप लेके जा रहे हैं अपना घर और थाना, पुलिस कर अरेस्ट करके लेके जा रहा है तो घर वाले को इन्फॉर्म करना है उसके फैमिली को। तो ये सब जो रूल है ये कौन से एक्ट में आता है?
प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955, ठीक है। तो ये स्टेट गवर्नमेंट का पावर है। कलेक्टिव पेनाल्टी का कौन से सेक्शन में लगाता है? सेक्शन 10A में। सेक्शन 10 में पेनाल्टी लगाता है, लेकिन 10A में कलेक्टिव पेनाल्टी लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, डोमेस्टिक वायलेंस से वोमेन को बचाने के लिए कौन सा एक्ट, जो प्रोटेक्शन आया था, उस एक्ट का कौन सा एक्ट है और कब आया था? आईपीसी के तहत आया था, ठीक है। इंडियन पीनल कोड 26 अक्टूबर 2006 को, ठीक है। 26 अक्टूबर 2006 को वोमेन को प्रोटेक्शन दिया गया है डोमेस्टिक वायलेंस के तहत से, ठीक है। महिला संरक्षण अधिनियम बोलते हैं उसको। When was the Criminal Tribes Act first enacted? क्रिमिनल ट्राइब्स कब आया? 1871 में ही आ गया था, ठीक है। तो ये तो आपको याद करना है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट। हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर इन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एक्ट 1989? हाँ, SC/ST में जो 1989 में जो SC/ST एक्ट आया था, जिससे कि रिजर्वेशन दिया जा रहा है, उसमें टोटल कितना सेक्शन है? 23 सेक्शन है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, 23 सेक्शंस है। विच डेट वाज द सुप्रीम कोर्ट, ऑन विच डेट सुप्रीम कोर्ट इनोग्रेट? हाँ, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में इनोग्रेट हुआ था सबसे पहले 28 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी को नहीं। 26 जनवरी नहीं नहीं, 28 जनवरी, 2 दिन बाद हुआ था सुप्रीम कोर्ट का इनोग्रेशन। जुडिशियल रिव्यू हमारा जो है खुद का कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं आया था, जुडिशियल रिव्यू हमारा अमेरिका से आया था, ठीक है। तो ये आर्टिकल 143 में है और ये 28 जनवरी 1950 को इनोग्रेशन हुआ था सुप्रीम कोर्ट का। ऐसे सबसे पहले वाला जो कोलकाता में हुआ था वो 1883 में आया था। कौन आया था? किसके तहत? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 77 के आसपास, और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कोलकाता में बना था सबसे पहले, तो वो सुप्रीम कोर्ट बना था। लेकिन जो इनोग्रेशन हुआ था वो 28 जनवरी 1950 को हुआ था। नेक्स्ट, Who has the power to increase the number of judges in Supreme Court? पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट में जज का संख्या बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। कौन? पार्लियामेंट। मतलब संसद जो है सुप्रीम कोर्ट का नंबर बढ़ा भी सकता है, जज का घटा भी सकता है। हाँ, कितना? हाउ मेनी ईयर्स डज ए पर्सन नीड टू बी एन एडवोकेट टू बी अपॉइंटेड एज जज इन सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कितना साल तक उसको एडवोकेट का वकालत करना पड़ेगा? 10 साल तक पढ़े हम लोग। और अगर जज बना हुआ है और सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनना है तो 5 साल। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अगर बनना चाहता है तो 5 साल, और एडवोकेट बनना चाहता है तो 10 साल, ठीक है ना। नेक्स्ट, 10 साल एडवोकेट करेगा तब वो जज बनेगा सुप्रीम कोर्ट का। जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन इज पोस्ट बाय राइटिंग लेटर है। किसको जज रिजाइन करता है? प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो प्रेसिडेंट को रिजाइन देगा, अपना देगा। नेक्स्ट, रिटायरमेंट एज कितना है सुप्रीम कोर्ट का? 65 ईयर्स। अगर हाई कोर्ट बोला तो 62 ईयर्स। नेक्स्ट, हु इज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कौन होता है? गवर्नर। और सेंट्रल गवर्नमेंट का? प्रेसिडेंट। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन प्रेसिडेंट, और स्टेट का गवर्नर, ठीक है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द क्वालिफिकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ पर्सन एज ए गवर्नर? गवर्नर के क्वालिफिकेशन क्या क्या है? 35 साल होना चाहिए मिनिमम एज। उसके बाद फिर गवर्नर के लिए आपका मतलब सिटीजनशिप होना चाहिए इंडिया का, और उसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। तो कौन से आर्टिकल में दिया गया ये सब चीज़ें? 157, ठीक है। अभी टिक मारा हुआ है तो सब बोलोगे, आगे नहीं टिक मारा रहेगा। टू हुम द गवर्नर अकाउंटेबल? गवर्नर किसको उत्तरदायी है? प्रेसिडेंट को, क्योंकि इसको इम्पीचमेंट से हटाया नहीं जा सकता प्रेसिडेंट गवर्नर को। गवर्नर को हटाएगा कौन? प्रेसिडेंट अपने दिल से हटाएगा, उसको बाकी कोई हटा नहीं सकता है। तो टोटली अकाउंटेबल प्रेसिडेंट को ही होता वो। नेक्स्ट, यूनियन टेरिटरी जो है किसके द्वारा मेंटेन होता है? प्रेसिडेंट के द्वारा। स्टेट मेंटेन कौन करता है? गवर्नर। यूनियन टेरिटरी कौन मेंटेन करता है? प्रेसिडेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट,
नहीं तो लेफ्टिनेंट जनरल रहता अलग से। क्या कर दिए रे भाई ये। अभी तो आसान आसान क्वेश्चन आ रहा है, बाद में हार्ड आएगा। नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन द गवर्नर सेंड ए बिल फॉर द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के अप्रूवल के लिए जो बिल सेंड करता है गवर्नर, वो कौन से आर्टिकल में आता है? 200, आर्टिकल 200। ऐसे नॉर्मल सारा गवर्नर का कितना 153 से 158 चलता है, लेकिन बिल भेज रहा है अगर प्रेसिडेंट से अप्रूवल अगर कराना है तो आर्टिकल 200। ठीक है, नॉर्मल बिल तो नॉर्मल खुद ही सब कुछ कर देता है, लेकिन जिस बिल का अप्रूवल प्रेसिडेंट से चाहिए उसके लिए आर्टिकल 200। ठीक है, ऐसे 156 रहेगा नॉर्मल बिल। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। भारतीय संविधान सभा के किस अनुच्छेद में रखा गया है विधान परिषद को? बताइए। विधान परिषद याद रखिए 169, 170, 171। जैसे 79, 80, 81 क्या था? 79 आपका क्या है? पार्लियामेंट। 80 क्या है? लोकसभा, सॉरी राज्यसभा। पारा ला, पा बोले तो पार्लियामेंट 79, रा बोले तो राज्यसभा 80, ला बोले तो लोकसभा 81। उसी तरह से स्टेट वाला में क्या चलेगा? 169, 170, 171। तो स्टेट का विधानसभा, स्टेट विधानमंडल 169, फिर स्टेट का लेजिस्लेटिव काउंसिल जिसको बोलते हैं विधान परिषद 170, और 171 विधानसभा जिसको बोलते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो ये कौन सा पूछा था? विधान परिषद पूछा है, तो परिषद कौन सा होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल जो ये पूछा है, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन होगा? काउंसिल पूछा है ना ये। हाँ, तो काउंसिल पूछा है तो 70 होगा, 71 होगा लेजिस्लेटिव असेंबली। ये कौन होगा? लेजिस्लेटिव असेंबली। 70 कौन होगा? लेजिस्लेटिव काउंसिल। नहीं, वो गलत आंसर है, वो अलग से इधर कुछ लिख रहा है। तो 171 कौन होगा? अरे टिक नहीं किया हुआ है, एरो देख करके कुछ लिखा हुआ है, वो कटा हुआ है, गलत हम थोड़ी पढ़ाएंगे। 171 क्या है? विधानसभा। 170 क्या है? विधान परिषद। और 169 क्या है? विधानमंडल। जैसे पार्लियामेंट, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक है, तो लोकसभा जो होता है वो बाद में आता है। बताइए कौन है? किसको हम समाप्त कर सकते हैं? विधान परिषद। ये सिर्फ और सिर्फ 7 स्टेट में है। टीबी जुकाम, टी से तेलंगाना, बी से बिहार, जुकाम जे से जम्मू कश्मीर, यू से उत्तर प्रदेश, के से कर्नाटका, फिर ए से और एम से महाराष्ट्र। तो टीबी जुकाम सिर्फ 7 स्टेट में विधान परिषद है। बोले तो विधानसभा विधान परिषद दोनों, जैसे लोकसभा राज्यसभा होता ना, लोकसभा इक्विवेलेंट क्या है? विधानसभा। बोले तो लेजिस्लेटिव असेंबली। और राज्यसभा इक्विवेलेंट किसका है? लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद। तो विधान परिषद इसको हम समाप्त कर सकते हैं, अपने दिल पे है। 7 स्टेट में है, बाकी में नहीं है समाप्त। लेकिन इसको डिजॉल्व नहीं कर सकते, भंग नहीं कर सकते, डिजॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन समाप्त कर सकते, एबोलिश कर सकते हैं। बाकी को एबोलिश नहीं कर सकते। भाई राज्यसभा जिंदगी भर रहेगा, लोकसभा जिंदगी भर नहीं रहेगा, सरकार कैसे बनेगा? विधानसभा भी जिंदगी भर रहेगा, सरकार कैसे बनेगा? नेक्स्ट, वो बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, ये बड़ा है। जैसे लोकसभा राज्यसभा में क्या होता है? राज्यसभा बड़ा होता है, लोकसभा में प्रेसिडेंट नहीं आता है, इसमें प्राइम मिनिस्टर होता है। ये जितना भी मिनिस्टर्स है सबका, जिसका इलेक्शन लोगों के द्वारा होता है, वो लोकसभा में आता है। जितना भी मिनिस्टर है, सीएम है, सब इसमें आएगा ना। उसी तरह से ये विधानसभा होता है, लोकसभा के इक्विवेलेंट ये स्टेट में हुआ, और राज्यसभा के इक्विवेलेंट ही हुआ। नेक्स्ट, द प्रोसीड्योर मेंशन इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अडॉप्टेड फॉर द क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। हाँ, कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है कि इसको लेजिस्लेटिव काउंसिल का क्रिएशन करना है?
प्रोसेस कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है? 169, ठीक है। विधानमंडल में ही सारा कुछ बताएगा ना प्रोसीड्योर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट इज फॉर मोर देन वन स्टेट? कौन हाई कोर्ट में एक से ज़्यादा है? बॉम्बे में दमन दीव है, गोवा है और दादरा और नगर हवेली है, 4 है। बाकी सब देखिए इलाहाबाद यूपी में आता, दिल्ली अलग है, गुजरात अलग है, ये सब अकेला है। तो 4 एक से ज़्यादा वाला कितना स्टेट है? तो कितना है ऐसा? 9, ठीक है। बॉम्बे है, गुवाहाटी है, बीएमडब्ल्यू बोले तो बॉम्बे है, मद्रास है, डब्ल्यू बोले तो वेस्ट बंगाल, बीएमडब्ल्यू, केरला है, तमिलनाडु है। तो ये सब एक से ज़्यादा स्टेट का कोर्ट संभालता है। ये मैंने गोवा का भी कोर्ट बॉम्बे में ही होगा, दमन दीव का भी कोर्ट बॉम्बे में ही संभालता है। हाँ, चंडीगढ़ वाला पंजाब और हरियाणा दोनों संभालता है। फिर तुम्हारा दादरा नगर हवेली भी बॉम्बे ये संभालता है। तो ये सब अकेला है हर एक स्टेट का। यूपी का इलाहाबाद में है, दिल्ली का दिल्ली में ही है, गुजरात का गुजरात में ही है, एमपी का एमपी में ही है, लेकिन बॉम्बे में 4 संभालता है। तो वही पूछ रहा था कि कौन सा हाई कोर्ट जो है एक से ज़्यादा स्टेट संभाल रहा है? तो बॉम्बे, ठीक है। नेक्स्ट, अब बताइए आंसर, अब नहीं मारा हुआ है। हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव मोर देन वन स्टेट अंडर जुरिडिक्शन? कितना होगा? नहीं, आप सही बोल रहे, 7 ही है। कौन कौन था? बीएमडब्ल्यू में हो गया आपका बॉम्बे, मद्रास, वेस्ट बंगाल, उसके बाद गुवाहाटी, 4 हो गया। गुवाहाटी में कहाँ था? गुजरात था। गुवाहाटी के बाद तमिलनाडु, केरला, 4 2 6 और एक बच गया पंजाब, चंडीगढ़, 7 है टोटल, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट? हाई कोर्ट का कौन काम नहीं है? ओरिजिनल है, इंस्पेक्शन बोलो तो इंस्पेक्शन भी है, अपीलेट भी है, ये नहीं है। क्षेत्राधिकार नहीं है उसका, क्षेत्राधिकार कंसल्टेंसी नहीं है। तो हाई कोर्ट का कौन कौन है? ओरिजिनल, फिर इंस्पेक्शन, वही सुपरवाइजरी को घुमा के लिख दिया, और अपीलेट 3 है, ठीक है। कंसल्टेंसी नहीं है, क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग पेटिशंस एग्जामिन द फंक्शन ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स? हाँ, हैबियस कॉर्पस और मैंडेमस ये सब था ना, उसमें कौन बोल रहा है कि सबऑर्डिनेट कोर्ट नीचे के कोर्ट को उसके फंक्शन को एग्जामिन करना है? सरसरी को ट्रांसमिशन भी बोलते हैं। तो कौन सा होगा? सी, ट्रांसमिशन। सरसरी का मतलब क्या होता है कि आप नीचे के कोर्ट के वर्किंग को अचानक से जा करके उसके फंक्शन को एग्जामिन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सरसरी में है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस में क्या है? आदमी को जब मतलब अरेस्ट किया है उसमें ये करना, प्रूव करना है। हाँ, मैंडेमस में कमांड, ये कमांड है। और ट्रांसमिशन बोले तो ट्रांसमिट बोले तो नीचे वाला कोई काम खराब कर रहा, बढ़िया कर रहा, वो चेक करना है। तो सबऑर्डिनेट वाला का फंक्शनिंग कौन है? ट्रांसमिशन बोलो चाहे सरसरी। नेक्स्ट, हु बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट इन 2008? राजीव गुप्ता हैं। अभी कौन है? छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का अभी नया बना है 2023 में, बताइए। नवीन सिन्हा बने हैं अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट हैव द सेकेंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर? बताइए, अभी बताए थे टीबी जुकाम में है, यूपी है, कर्नाटक है, बिहार है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु नहीं है। तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। टीबी जुकाम याद रखिएगा। हाँ। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ स्टेट इन इंडिया? मैक्सिमम कितना हो सकता है? मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। और वही उसके लिए पूछेगा तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए मिनिमम 40, मैक्सिमम उस स्टेट का जो एमएलए वाला सीट है उसका 1/3, ठीक है। जैसे यूपी में 403 सीट है, तो 500 अभी तक कोई किसी का नहीं है, लेकिन 500 तक कर सकते हैं आप। झारखंड रीजन ऑटोनॉमिक काउंसिल कब बनाया था? 1995 में, 9 अगस्त। 8 अगस्त भी कोई लिखता है, 8 अगस्त 1995, ठीक है।
हु डायरेक्ट्स एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स टू स्टेट गवर्नमेंट? एग्रीकल्चर का इनकम टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को कौन देता है? जितना भी इनकम का पैसा है वो सब फाइनेंस कमीशन बंटवारा करता है। तो कौन होगा? फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन टैक्स डिपार्टमेंट फाइनेंस। पैसा को दे रहा है ना जी, इनकम टैक्स है। एग्रीकल्चर से जो इनकम टैक्स आ रहा है वो स्टेट गवर्नमेंट को दे रहा है। तो फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करेगा कि कौन सा माल कहाँ जाएगा, सेंटर में जाएगा कि स्टेट में जाएगा। आप देख लेना नेट पर, फाइनेंस कमीशन। ठीक है, नेक्स्ट, सेंटर स्टेट रिलेशन कौन से शेड्यूल में है बताइए? शेड्यूल का बताए थे ना कोड, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। हाँ, 7 शेड्यूल में है। 8वां शेड्यूल क्या है? लैंग्वेज। 9वां शेड्यूल क्या है? पंचायत। 5वां शेड्यूल क्या है? शेड्यूल एरिया का रिजर्वेशन वाला। 7वां शेड्यूल क्या है? सेंटर स्टेट रिलेशन। 6ठा शेड्यूल क्या है? हाँ, स्पेशल स्टेट का रिजर्वेशन, शेड्यूल ट्राइब्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द रेसिडुअल पावर्स एम्बॉडीड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? रेसिडुअल पावर्स कहाँ से लिया गया है? कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से? नहीं, कनाडा। कनाडा से लिया गया है रेसिडुअल पावर्स। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा चीज़ लिया गया है, बताइए क्या लिया गया है? पार्लियामेंट ब्रिटिश से लिया गया, इंग्लैंड से। ज्वाइंट सीटिंग लिया गया है। ज्वाइंट सीटिंग ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, रेसिडुअल पावर्स कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो रेसिडुअल पावर्स किस में रहता है? प्रेसिडेंट में। हाँ, नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द कंस्टिट्यूट द इंटर स्टेट काउंसिल? इंटर स्टेट काउंसिल कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट, अरे सॉरी, पिछले वाला बैक कीजिए, बैक कीजिए। इसमें पार्लियामेंट होगा। रेसिडुअल पावर तो पार्लियामेंट में आता ना, तो पार्लियामेंट जो है करता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कौन है बताइए? इंटर स्टेट काउंसिल। नीति आयोग तो वो बॉडी है, वो अभी क्या बोलते हैं, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। उसके तहत था ना जी, प्लानिंग कमीशन के तहत, तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में आ जाएगा ना, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है ना, एक बार देख लेना, कन्फ्यूजन हो रहा है हमको। कॉन्स्टिट्यूशन में लेकिन है इंटर स्टेट काउंसिल नहीं, नीति आयोग होगा, नीति आयोग होगा। ठीक है, नीति आयोग जो है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन है, पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन किसको बोलते हैं? जो पहले कॉन्स्टिट्यूशन में था अब हट गया। तो नीति आयोग पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन। 2015 से नीति आयोग बन गया, तो प्लानिंग कमीशन 1950 से 2015 तो कॉन्स्टिट्यूशन में था, अब वो हट गया है, तो ये आपका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, नीति आयोग सही है, गुड। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन? प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होता है प्लानिंग कमीशन का। नीति आयोग का भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी इन द कॉन्स्टिट्यूशन? 352, 360, 356। 352 क्या है? नेशनल इमरजेंसी। अभी तक कितनी बार आया? 3 बार। 1962 में इंडो चाइना वार में, 1971 में इंडो पाकिस्तान वार में, और 1975 में जब इंटरनल अपना गड़बड़ा गया था, इंटरनल पीस गड़बड़ा गया था, इंदिरा गांधी गड़बड़ा गई थी थोड़ा। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी के बाद प्रेसिडेंट रूल्स लगता है, गवर्नर जो रूल चलता है सीएम को हटा दिया जाता है, और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक कभी नहीं हुआ। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल नेशनल इमरजेंसी कैन बी डिक्लेयर बाय द प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट वह भी बताए, 352 नेशनल इमरजेंसी 352। विद इन व्हाट पीरियड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट? जो 2 मंथ, 2 मंथ। जब आप नेशनल इमरजेंसी, चाहे फाइनेंस इमरजेंसी, चाहे प्रेसिडेंट रूल्स, प्रेसिडेंट लगाएगा, ये पावर है किसको? प्रेसिडेंट को। 352 नेशनल इमरजेंसी, 356 प्रेसिडेंट रूल, 360 फाइनेंस इमरजेंसी। ये तीनों इमरजेंसी जो है एक बार अनाउंसमेंट कर दिया, घोषणा हो गया प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उसको 2 महीने के अंदर उसको अप्रूवल देना है पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट 2 महीने के अंदर अप्रूवल देगा। और मैक्सिमम कितना साल तक जाएगा ये कोई भी इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल तक लग सकता है, 3 साल से ज़्यादा नहीं लगा सकते आप। नेक्स्ट,
ऑन हुज एडवाइस प्रेसिडेंट रूल इम्पोज इन स्टेट, किसके एडवाइस पे प्रेसिडेंट रूल लगाता है स्टेट में? गवर्नर। जब सीएम का काम ठीक ठाक नहीं रहेगा तो उसको सीएम को हटा दिया जाएगा और गवर्नर का शासन चलेगा, प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं उसको। 6 महीना एक बार में चलता है, हर 6 महीना पे रिन्यूअल होते रहेगा, 3 साल तक जा सकता है। नेक्स्ट बता दीजिए इसका आंसर, मैक्सिमम कितना होगा? अभी बताए हैं 3 साल, कोई भी इमरजेंसी मैक्सिमम 3 साल। अब 2 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट लोक आयुक्त ऑफिस? बताइए। हमारा जिला महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में ही पहला लोक आयुक्त ऑफिस बना था, ठीक है ना। लोक आयुक्त जो है किस लिए बनता है? लोकपाल के लिए, हाँ, कोई भी करप्शन हटाने के लिए। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस? यूनियन और स्टेट के बीच में फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू होता है? फाइनेंस कमीशन, है ना। नेक्स्ट, 12वां फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे? सी रंगराजन। अभी कौन है? अभी कौन सा फाइनेंस कमीशन चल रहा है? 15वां। कौन है अभी चेयरमैन? बताइए। कैसी नहीं होगी? तो पहला है रे भाई। पहला फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, पहला चेयरमैन कैसी नहीं होगी। 12वां है सी रंगराजन और अभी है 15वां। कौन है अभी? लास्ट में पूछेंगे फिर से। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग विल प्लेस ईच एंड एवरी रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन बिफोर ईच ऑफ द पार्लियामेंट? सारा रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन का कौन करता है? प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट सारे, कोई भी हाउस, लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, प्रेसिडेंट पेश करेगा, ठीक है ना। द स्टेट फाइनेंस कमीशन इज, स्टेट फाइनेंस कमीशन कौन सा बॉडी है? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल में है ये, है ना। कौन सा आर्टिकल है बता दीजिए। अभी अगला क्वेश्चन वही है। नेक्स्ट, व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट? पहला लोकपाल बिल कब आया था? हाँ, शक्तिकांत दास है। तो तुक्का थोड़ी मारना है। हाँ, 15वां है वो, शक्तिकांत दास है। व्हेन वाज द फर्स्ट लोकपाल बिल? पहला लोकपाल बिल पार्लियामेंट में कब आया था? 1967 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। हु इज द फर्स्ट लोकपाल ऑफ आवर कंट्री? वाह, वेरी गुड, पिनाकी चंद्र घोष, ये पहला लोकपाल है, ठीक है ना। और कुर्सी ले आया करो, कुर्सी पे बैठ जाओ सब लोग लेके। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज द फर्स्ट लोक आयुक्त एस्टेब्लिश? ये पीछे कर दिए क्या जी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में आया था लोक आयुक्त। यूपी के लोक आयुक्त का टर्म कितना है? देखिए, नॉर्मल टर्म सबका 10 साल है, लेकिन यूपी वाले का 8 साल है, इसलिए पूछ दिया, है ना। नेक्स्ट, हाउ मेनी आर्टिकल द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने आर्टिकल हैं? बताइए बताइए, कितने आर्टिकल्स हैं यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में? 30। Which article of the Indian Constitution mention a specific provision pertaining to different state? स्पेशल प्रोविजन है अगर कोई स्टेट का, तो कौन से आर्टिकल में है ये? 370 में है कश्मीर का, और स्पेशल वाला 371। पूछिए दिया आर्टिकल। देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है? फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है स्पेशल प्रोविजन में? नॉर्थ ईस्टर्न में कौन है? नागालैंड, नागालैंड, वेरी गुड। नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग? अमिताभ कांत, फर्स्ट चेयरमैन। राजीव कुमार। अमिताभ कांत चेयरमैन थे, ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन, ये चेयरमैन बोल रहे हैं, सीईओ थे, और राजीव कुमार वाइस चेयरमैन थे पहला। नेक्स्ट,
अभी कौन है याद रखिएगा। व्हेन वाज प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन कब आया था? 15 मार्च 1950। पढ़े हैं ना? हाँ। नेक्स्ट, हु हैज द राइट टू ग्रांट नेशनल और रीजनल पार्टी स्टेटस टू वेरियस पॉलिटिकल पार्टी? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन ही बताएगा कि कौन नेशनल है, कौन पॉलिटिकल है, कौन रीजनल है। नेशनल पार्टी होने के लिए क्या कंडीशन है बताइए? हैं? सिटीजनशिप तो सबको है जी भाई, है। जैसे मान लो राष्ट्रीय जनता दल है, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इंडियन नेशनल कांग्रेस है, तो सब पार्टी का नेशनल पार्टी बहुत कम है, 6-7 को है। तो नेशनल पार्टी कब बोलेंगे हम, क्या क्राइटेरिया है उसका? 3 स्टेट में 5 सीट आनी चाहिए। 4 स्टेट में, हाँ हाँ, 4% वोट मिनिमम, 4% जो है 4 स्टेट में आना ओवरऑल का। ओवरऑल जितना सीट है उसका 4% हर एक स्टेट में आना मिनिमम 4 स्टेट में। और दूसरा मतलब हाँ, जितना वोट है उसका 6% हाँ जितना है, वो भी है क्राइटेरिया। नेक्स्ट, क्लास नहीं करोगे तो यही होगा। हो गया, सब हो गया, ये सब आगे बढ़ो, ये सब हो गया, क्लियर है सब, क्लिनिक ऑल क्लियर है सारा। ज़्यादा बढ़ गया तुम, हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। ये भी हो गया। सी रंगराजन बताए तो थे, बोले तो कि प्रेसिडेंट करेगा, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल है। हाँ। ये खत्म हो गया होगा, दूसरा चालू होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजॉल्व इन 1999? कौन सा पार्टी डिजॉल्व हो गया था? और वो डिजॉल्व होकर के नया पार्टी बना था नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी डिजॉल्व हो गया था और नया पार्टी बना था शरद पवार का, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। शरद पवार लीडर थे इसके। 1999 में बीजेपी और कांग्रेस में बवाल हुआ था तो ये खत्म हो गया था, फिर गुस्सा गुस्सी में ही नया पार्टी आया था, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी। नेक्स्ट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्टी, CPI एंड CPIM। कौन सा ईयर में हुआ था? 71 में। 71 में क्या हुआ था? कम्युनिस्ट पार्टी 2 पार्टी में बट गया था। पहले खाली कम्युनिस्ट पार्टी था CPI, अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट जो कार्ल मार्क्स को फॉलो करता है, हाँ वो अलग है। ठीक है, तो 1971 में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट एडिटेड बाय द इलेक्शन कमीशन? कौन सा इलेक्शन एडिट नहीं हो सकता है? इलेक्शन कमीशन कभी भी पंचायत राज चाहे लोकल गवर्नमेंट में नहीं है, तो लोकल गवर्नमेंट का एडिट कहाँ से करेगा वो? तो लोकल बॉडीज का इलेक्शन कौन कराएगा? पंचायत कराता है। तो उसका इलेक्शन कमीशन किसका कराता है? लोकसभा का, राज्यसभा का, प्रेसिडेंट का, चाहे विधान परिषद ये सब का, लेकिन लोकल बॉडीज का नहीं कराता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, लोकल बॉडीज का पंचायत कराता है ना। राइट टू वोट और राइट टू बी इलेक्टेड इन इंडिया, ये कौन सा अधिकार है? कौन सा आर्टिकल के तहत है भाई? फंडामेंटल राइट में राइट टू वोट कब से आ गया है? लीगल राइट। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ज़्यादा सूटेबल होगा, ठीक है ना। तो राइट टू वोट भी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है राइट टू वोट, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मारो, ठीक है ना। नेक्स्ट, द राइट टू वोट वाज द फर्स्ट एक्सरसाइज बाय यंग पीपल एट द एज ऑफ 1989। कौन सा आर्टिकल? 61th अमेंडमेंट। सचिन तेंदुलकर छक्का मारा, 18 साल का बच्चा, तो एडल्ट एज जो है 21 से 18 कर दिया गया। 1989 में सचिन तेंदुलकर डेब्यूट किया था, याद है? 1989 में सचिन तेंदुलकर डेब्यूट किया, छक्का मारा, 6 और अक्का
एक 61वां अमेंडमेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट, पहले 21 साल था, अब 18 साल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन के लिए 324 है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्शन इज नॉट एडिटेड बाय द इलेक्शन कमीशन। ऑलरेडी बता दिए, लोकल बॉडी का इलेक्शन कराता ही नहीं है इलेक्शन कमीशन, तो एडिट कहाँ से करेगा। कौन सा आर्टिकल जो है स्पेसिफिक प्रोविजन दिया है डिफरेंट स्टेट के लिए? 371। रिपीट हो रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, खत्म, समझ गए।